पाकिस्तान को बैन करने की बातें की जा रही है, इनफैक्ट सस्पेंड करने की बातें की जा रही है। ना लगा दिए जी एल पाकिस्तान क्रिकेट के आईसीसी ने, और ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, बैट भी मेरा बॉल भी मेरी, चल भाई निकल इधर से। ये हमारा काम है बताना, एज अ पाकिस्तानी बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है बताते हुए, लेकिन ये बात हो सकती है और अगर ऐसी बात हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान यहां पर जीते जी मर जाएगा अगर यहां पर आईसीसी ने कोई बैन वैन का चक्कर लगाया, क्योंकि ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। जो लोग अगर पाकिस्तान इंडिया से डर के ये बात करता है कि हम इंडिया से नहीं खेलते क्योंकि उनको पता ही हमें फिर ठोकेंगे और वन साइडेड मारेंगे, जैसे पिछले एशिया कप में मारा था, 3 बार हराया था एक इवेंट के अंदर, ये तो और बेइज्जती हो जाएगी हमारी, इस वजह से ये बातें कर रहा है। लेकिन आईसीसी ने इनका पूरा प्रोग्राम सेट करके रखा हुआ है। अगर ना तो आईसीसी कभी भी इतना बड़ा एक्शन ना लेता अगर सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होता तो, लेकिन क्योंकि नुकसान आईसीसी के बाकी नेशन मेंबर्स को हो रहा है, बीसीसीआई का घंटा नहीं उखड़ रहा। बीसीसीआई तो खुश है, वो कहते हैं हमको दो फ्री पॉइंट मिलेंगे, अपने को क्या है। वो कह रहे हैं कि भाई हमको खेलना ही नहीं है, बस ठीक है हमारे को 2 पॉइंट अभी दे दो, अपना मैच ले जाओ, पाकिस्तान को भी ले जाओ, जो मर्जी करो। जो टीम आएगी वो पहले से रेडी बैठी हुई है। अभी अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान मुकर जाए क्योंकि ये यू टर्न मारने में नंबर 1 है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप खराब करता है तो आईसीसी बीसीसीआई की वजह से नहीं बल्कि अपने फायदे और जो है जो नुकसान उनका पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था T20 में, उसको भरने के लिए भी पाकिस्तान को निकाल सकती है। ये एक तबका की है। दूसरा तबका है, ठीक है, वो ये कहता है कि बहुत अच्छा किया है, बायकॉट बनता है। उनसे रीज़न जब पूछो कि आप क्यों कह रहे हैं कि बायकॉट बनता है, नहीं खेलना चाहिए, तो वो आगे से कहते हैं कि यार हार ही जाना है, उन्होंने हमें कूटना है तो हमसे वो कूट एक दफ़ा फिर नहीं देखी जाएगी। तो वो कहते हैं कि अभी ताज़ा एशिया कप के 3 मैच आप भूल गए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमने अपनी इज्जत बचाई है। पैसा ज्यादातर आता है 90% ऑलमोस्ट इंडिया से। तो अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो इंडिया से पैसा आना बंद हो जाएगा। इंडिया से पैसा आना बंद मतलब दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ जो भी ताल्लुकात हैं वो सारे खराब होने लगेंगे और तमाम क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेंगे कि हमारा पैसा क्यों काटा। तब आईसीसी बोलेगा कि भाई या तो पैसा चुनो या पाकिस्तान चुनो। तो आपको क्या लगता है वो क्या चुनेंगे? वो डेफिनेटली पैसे को ही चुनेंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट वोटिंग हो सकती है और अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट वोटिंग होती है, पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से आप कह लो बैन हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का डार्केस्ट मोमेंट होगा। अगर आप बोर्डों की रोजी रोटी के ऊपर लात मारेंगे तो वो तो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे ना। कैपिटलिस्टिक सोच से सोचो मेरे भाइयों, जाने मन जानू जिगर्स, ये कैपिटलिस्टिक सोच से देखो। आप किसी की जिसे कहते हैं वो रोजी रोटी के ऊपर लात मारेंगे, वो फिर भी आपको चुंगियां लेगा, ऐसे तो नहीं होने वाला, वो तो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो आपका ये डिसीजन जिसकी वजह से सारा क्रिकेट रेवेन्यू जो डिस्टर्ब होगा उसमें वो सारे क्रिकेट बोर्ड्स भी आपके साथ हो जाएंगे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बांग्लादेशी होगा, मैम आई एम टेलिंग यू, श्रीलंका आपके साथ नहीं होगा यार। पर लगाने थे ना, जब आप बगैर वजह के, आप बगैर किसी रीजन के आप बाइकआउट का ऐलान कर देते हो, आप हर दफा चढ़ाई करने की कोशिश करते हो, तो ऑब्वियसली बात है जो आपके ऊपर करता धरता या आपके जो बाप बैठे हुए हैं ऊपर, उन्होंने आपके साथ जो है वो 2-2 हाथ तो करने, और आईसीसी ने 2-2 हाथ कर दिया, जय शाह ने 2-2 हाथ कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्योंकि कल आप, लेकिन उनकी ये कोशिश होगी कि उनको खिलाया जाए। लेकिन अगर जो है ना, अगर आप कहते हो कि ठीक है पाकिस्तान इस चीज के ऊपर आ गया कि यार पाकिस्तान कहता है कि हम इनके जो करोड़ों का नुकसान है वो करके रहेंगे, ठीक है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी भी आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। फिर आईसीसी भी आपकी, आप हमें 10 रुपए भी है ना आईसीसी, फिर आईसीसी उस 10 रुपए की भी आपको नुकसान भी आईसीसी पहुंचाएगा। जब आईसीसी कहेगा कि आपने मुझे 50 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया है ना, तो मैं एटलीस्ट आपको 10 करोड़ का तो पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। तो फिर मुझे लगता है कि आईसीसी फिर आपका रेवेन्यू जरूर काटेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक मेल की है, जिस मेल में उन्होंने वो सारी की सारी चीजें मेंशन करके लिख दी हैं कि अब इनके लिए आप लोग रेडी रहना, क्योंकि आपने बांग्लादेश का साथ देते हुए बगैर किसी वजह के बॉयकॉट किया है। चाहते हैं हमारे में उनका फर्क, हम उनके बराबर रहना चाहते हैं। वो जैसे हैं वो भी जैसे हैं, वो अब वो कहते हैं जी सियासत में, क्रिकेट में सियासत ले आए। आज वो हमारे एक अंकल जर्नलिस्ट हैं राजदीप सरदेसाई साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत लेके आया। भाई आप लोगों ने सबसे पहले आईपीएल से निकाला पाकिस्तानियों को, कहा जी कि क्यों पाकिस्तानी खेल रहे हैं यहाँ पे, निकालो पाकिस्तानियों को। आपने आईपीएल से निकाल दिया, मतलब सियासत की वजह से आपके ताल्लुकात हमसे खराब हुए, शुरू से आप कर रहे हैं। ये जरा सा आपका आईसीसी पे कंट्रोल आया, आपने अपना सारा कुछ करना शुरू कर दिया। आज तो इनकी मीडिया ही आईना दिखा रहा है इनको। बीसीसीआई पीसीबी का बाप है। अगर हम जीत नहीं छोड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। पर मोहसिन नकवी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद करके ही रहेगा। वैसे तो भारत के सामने पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद ही है, पर जो बचा है उनको भी आईसीसी से दुश्मनी लेके बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और सही भी बात है, ये पाकिस्तान है, ये कभी नहीं सुधरेगा। पहले गलती करेगा फिर भीख मांगेगा और सबको बोलेगा हम अपनी
शर्तों पर मान गए हैं। एक नंबर के झूठे हैं। वैसे आईसीसी 2 दिनों के अंदर बड़े कदम उठाने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ, तब मोहसिन नकवी को समझ ही आ जाएगा। क्या आप लोगों को भी लगता है आईसीसी पाक पर कड़े फैसले लेने वाला है? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।